झुग्गी नहीं टूटने देंगे हम लोग। तुमको ये फायर खेल खेलने के लिए वोट थोड़ी दिया था। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। जो झुग्गी तोड़ने आएगा हम उसे तोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी ने रविवार को जंतर मंतर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग 1000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और आतिशी जैसे कई बड़े नेता थे। प्रदर्शन का मुख्य कारण भाजपा का झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का अभियान और रोजगार को लेकर था, लेकिन पार्टी के नेताओं ने कई सारे मुद्दों पर भाजपा को घेरा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं। सरकार के एक मंत्री ने कहा है, ये जो लोग बेघर हो रहे हैं, ये लोग बांग्लादेशी हैं, ये लोग रोहिंग्या। क्या आप सब लोग बांग्लादेशी हैं? आज अपने देश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी को, वो आदमी जो 40-40 साल से दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, दिल्ली को बनाने में उसने मेहनत की है, उसको रोहिंग्या कहा जा रहा है, उसको बांग्लादेशी कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बाबरपुर से विधायक गोपाल राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ने से पहले बीजेपी को मकान देना होगा, और अगर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया तो ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंचेगा और वहां पर कब्जा कर लिया जाएगा। पहले मकान का इंतजाम करो, झुग्गी हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन बिना मकान के अगर झुग्गियां तोड़ने का अभियान चलाओगे, आज हम जंतर मंतर से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं, पूरी दिल्ली की पुलिस लगा देगा, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देगा। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजाम रखना। इससे बगैर हम भागने वाले नहीं है, दिल्ली हमारी है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी को एक पत्थर दिल पार्टी करार दिया और बताया कि दिल्ली के कई इलाकों में बीजेपी ने बुलडोजर चलाए हैं। बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। मद्रासी कैंप में बुलडोजर चलाया, वजीरपुर में बुलडोजर चलाया, जखीरा में बुलडोजर चलाया, जेलर वाला बाग में बुलडोजर चलाया, कालकाजी में भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चलाया, गोकुलपुरी में बुलडोजर चलाया। हजारों गरीब परिवार सड़क पर आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर नहीं रुका। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से आने वाले चुनाव में सरकार की इस कार्रवाई का बदला लेने की बात कही और उन्होंने भाजपा पर लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम कर रहे हैं गरीब को उजाड़ने का, यूपी वाले को उजाड़ने का, बिहार वाले को उजाड़ने का, पूर्वांचल वाले को उजाड़ने का। इनकी जमानतें जब्त कराना है, बिहार के अंदर हराना है, यूपी के अंदर हराना है। इनको पूरे देश की राजनीति से सफाया करने का काम आप सबको करना है। गारंटी है, अरे आपको तो पहले समझ लेना चाहिए कि ये लोग, इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। पूरे देश, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों की आपका नमक खाया भाजपाइयों ने, और नमक खाने के बाद आज पूरी दिल्ली में गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ नमक हरामी करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधा। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उनका मतलब था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा
गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने और 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी कि नहीं आती थी? अब पूरी दिल्ली में पावर कट लगते हैं, पूरी दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। अच्छी खासी दिल्ली छोड़ के गए थे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया ये लोग। ये तुम्हारी फ्री बिजली भी बंद करेंगे, फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी, दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। मैंने ये पाइपलाइन डलवा के पानी के टैंकरों का इंतजाम करा था। पूरी दिल्ली के अंदर आज पानी की हाहाकार है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी आ रहा, सड़ा हुआ पानी आ रहा। प्रदर्शन में शामिल लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ साफ दिख रहा था। हमने कुछ दिल्ली वासियों से बात की और उनका कहना था कि मोदी जी बहुत सो लिए, अमित शाह जी बहुत सो लिए, अब टाइम है जगने का और रेखा गुप्ता को यहाँ से चलता करने का। और नहीं तो ये 40 लाख जो झुग्गी वाले हैं ना, वो ऐसी बैंड बजाएंगे कि एक थी बीजेपी रह जाएगी। बस प्लान तो ये है कि जो झुग्गी तोड़ने आएगा हम उसे तोड़ देंगे। सरकार से हम भाजपा सरकार से एक ही डिमांड करते हैं कि अगर आप गरीब जनता का घर उजाड़ रहे हैं, उनकी झुग्गी उजाड़ रहे हैं, जहां उनके छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी भाभी नहीं, उनके बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग जो 70-70, 100-100 सालों से वहां रह रहे हैं, जिनकी जन्मभूमि है, आप उसे उजाड़ रहे हैं। अगर आप उसे उजाड़ रहे हैं तो वही झुग्गी वही मकान का दावा जो आपने किया था, वादा किया था, आप उसे मुकर नहीं सकते। नहीं तो जनता ऐसी है, अगर जनता को आक्रोश बढ़ा इनका तो जनता कुछ भी कर सकती है, वो मरने से भी नहीं डरेंगी, पीछे नहीं हटेंगी। की आवाज ये है कि भाई मकान तोड़े गए हैं झुग्गी के नाम पर। 30-30, 40-40 साल से लोग रह रहे थे वहाँ पर, और मकानों के अंदर इतनी तोड़फोड़ मचाई है उन्होंने, आपके पास कुछ नहीं है। अब उन एक लड़की का तो बीच में इंटरव्यू आ रहा था, उसके तो दस्तावेज थे जो वो भी वहीं दब गए सारे। अब उन्होंने कहा मेरा क्या नाम है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जनता की आवाज है, यहाँ सारे झुग्गी बस्ती वाले इकट्ठा हुए हैं। वहीं प्रोटेस्ट में शामिल हुए ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बटला हाउस में डीडीए द्वारा दिए गए नोटिस पर कहा, देखिए सरकार ने तो नोटिस लगा दिया था और अब तक गिरा दिया होता। वो तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कोर्ट्स को कि कोर्ट्स ने हमारी बात को सुना और आज वो सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। और इन लोगों ने गलत डिमार्केशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की। ये 1981 का ऑथराइज पार्ट है, जब 1981 में ऑथराइज हुआ था, ये मुरादी रोड उसका पार्ट है। तो ये अगर सही डिमार्केशन होती तो ये तोड़ा ही नहीं जाता। तो ये तो गलत तरीके से इन लोगों ने तोड़ा। उसको रिपोर्ट को हम लोगों ने अभी क्योंकि ये सूट में हम गए हैं, हाई कोर्ट भी गए हैं, लोअर कोर्ट में भी गए हैं, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और किसी एक का भी मकान नहीं गिरेगा। 10 जुलाई में हियरिंग होगी, हम सारे फैक्ट उसके अंदर रखेंगे क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट्स के एतबार से हम जो है प्योर है। और मुरादी रोड 1981 में ऑथराइज हुआ था, उसी को ये अगर डिमार्केशन ठीक हुई होती है, पुराना नक्शा इन्होंने देख लिया होता, तो ऐसा करते ही नहीं। ये लोग तो कुछ देखते ही नहीं है, सिर्फ टारगेटेड है। इनका कोई भी अफसर कुछ भी गलत रिपोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में पेश कर देता, उसी की बुनियाद पे फैसला ले आते हैं। बहाना भरते हैं कोर्ट का, कोर्ट में रिपोर्ट तो यही पेश करते हैं, मुखालफत इन्हीं के वकील करते हैं। तो ये लोग तो पूरी तरह से दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं, गरीबों को बर्बाद करना चाहते हैं। द वायर के लिए अरसलान शमसी की रिपोर्ट। नमस्कार।